हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आर्य अहमद आपके साथ चर्चा करता हूं आज RO ARO जो 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन की रणनीति, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं। RO ARO की रणनीति क्या होगी 10 दिन की। RO ARO 2021 दोस्तों, जो 5 दिसंबर को RO ARO का एग्जाम होने वाला है, ये 10 दिन जो बचा हुआ है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। RO ARO जो एग्जाम करवाता है, RO ARO का जो एग्जाम होता है, इसे कौन कंडक्ट करवाता है? इसे PSC कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले प्रथम वरीयता क्या देंगे आप? जो UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। उसमें क्या है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन, वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्री का जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें आपको रिपीटेड जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं, हूबहू मिल जाते हैं, और वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह हिंदी का पोर्शन हो और चाहे वह GS का पोर्शन हो। और इसी वर्ष जो एग्जाम UPPSC ने कंडक्ट कराए हैं, उनके क्वेश्चन और उनके जो GS के क्वेश्चन हैं, GS के और करंट के जो उनके क्वेश्चन हैं, उसको आपको बहुत सावधानी से देखना है दोस्तों। वहीं से क्वेश्चन कम से कम कैसे भी करके, ये इधर जो है आपका जो अभी एग्जाम हाल ही में कंडक्ट करवाए हैं, इसमें 15 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, 15 क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप 10 साल का पढ़ते हैं, RO ARO लोअर और UPPCS के, तो वहां से ये दोनों मिला के कम से कम आपके 60% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, और इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करिएगा। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है, एक तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमें जो है GS के लिए कैसे तैयारी करनी है। GS के लिए जो हमें तैयारी करनी है, उस पर हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस, पहले तो ये जान लें कि इन 10 दिनों में हम क्या पढ़ें। इन 10 दिनों में ये चीज हमने आपको बताया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस साल जो कंडक्ट हुए हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट कराया है UPPSC ने, उसके क्वेश्चन पेपर, ये चीज हमने बताया। और दूसरा आपको क्या करना है GS के लिए आपको लूसेंट के अलावे अगर आपको कोई पढ़ना है, तो घटना चक्र का वन लाइनर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। लूसेंट को देखना है, लूसेंट ही पढ़ना है GS के लिए, इसके अलावा 10 दिनों में कुछ भी नहीं पढ़ना है। और लूसेंट के अलावे घटना चक्र का वन लाइनर पढ़ना है। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस आप कहां करेंगे, मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो फोकस का सबसे ज्यादा एरिया होगा, वो क्या होगा हम बता रहे हैं। साइंस एंड टेक, वह भी किसके साथ? एंड इन्वायरमेंट प्लस जियोग्राफी। दोस्तों, अगर ये इतना आप कर लेते हैं एग्रीकल्चर के साथ, अगर दोस्तों आप इतना कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जो है 40% प्लस में है।
क्वेश्चन का जो 40% भाग आएगा वो यहीं से आने वाला है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे, इसके बाद हम जो बात करते हैं, जो छूटा हुआ पोर्शन है वो है, आप इसके बाद आप अगर किसी को फोकस करेंगे तो वो फोकस करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी को किसे फोकस करेंगे? पॉलिटी को। और पॉलिटी के बाद जो आपको फोकस करना है, पॉलिटी के बाद जो आपको फोकस करना है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री में दोस्तों सावधानी सबसे ज्यादा आपको क्या बरतनी है? आपको आधुनिक भारत गांधी युग में ज्यादा ध्यान देना है। आजादी तक 1857 के संघर्ष लेके आजादी तक बहुत डीपली पढ़ाई करना है। उसमें एक एक क्वेश्चन को जो आए हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है। और जब आप इसके आगे वाला भाग जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है, उसमें अगर आप ध्यान देना है तो आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के बाद अगर कुछ आपको देखना है तो वहां जो है मध्यकालीन एंशिएंट हिस्ट्री में जो है वो बुद्धा, जैना, गुप्त, मौर्य और संगम कालीन शासक, इन्हीं पर ज्यादा फोकस करना है। और जो मध्यकालीन है, मध्यकालीन में आपको आर्ट एंड कल्चर पे ही ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में आपको ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आप जब भी तैयारी में कोई भी स्टूडेंट आता है वो शुरू से लेकर आखिरी तक हिस्ट्री ही पढ़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जहां ध्यान देने की बात है ये ये साइंस और टेक और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर को मिला के ये 40% आपके कवर करेंगे, और ये आपका कवर करवाएगा 15%। और ये हिस्ट्री जो है, आप हिस्ट्री को आप मान के चलिए कि आप कितना भी कोशिश करेंगे 15 तक पहुंचा पाएंगे। उसके बाद आपका बन जाता है 40, 30, 70 क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं। अब बाकी आपका जो सबसे बड़ा फोकस वाला पार्ट है वो हम इसको अलग से रखते हैं। हम इसे अलग से क्यों रख रहे हैं? जीएस का पार्ट ही, जिसे कहते हैं करंट का दोस्तों आपको क्या करना है? करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है? करंट के लिए आपको पढ़ना है, सबसे पहले आता है घटना चक्र वार्षिकी। उसके बाद आपको मान लीजिए ये पुस्तक नहीं पसंद है, चलिए ठीक है, आप घटना चक्र वार्षिकी नहीं पसंद है तो आप घटना सार ले लीजिए, लेकिन घटना सार में क्या है, लिखा बहुत छोटा है, घटना सार ले लीजिए। और इसके बाद अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो परीक्षा मंथन ले लीजिए। इन लोगों ने हमें कुछ दिया नहीं है, ये मत सोचना कि हो सकता है कि इन्हें कुछ मिला हो इसलिए पुस्तकों का प्रचार करें, नहीं। ये पुस्तकें जो है यूपी पीएससी के एग्जाम आरओ लोअर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं करंट के पर्पस से। ये हो गया करंट का पोर्शन। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का जो अब आपका आता है हिंदी के लिए आपको क्या करना है? हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की आती है, जिसमें रिपीटेड 10-15 साल के, 12 साल के, 10 साल के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को लगाना है और थोड़ा समझा के भी दिया रहता है। और आप पृथ्वीनाथ पांडे या हरदेव बाहरी इसे पढ़ना, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप मत पढ़िए, लेकिन अभी इसे अब इन 10 दिनों में पढ़ना जो है वो घातक होगा, इसे नहीं पढ़ना है। सिर्फ आदि पब्लिकेशन की जो आती है, जो मार्केट में उपलब्ध है,
वो आपको पढ़ना है। वो पढ़ना है, वही आपके लिए बेहतरीन होगा। उसी को आपको छा पोर्शन देखना है। वो छा पोर्शन है पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो है इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, और बचता है हमारा जो तद्भव तत्सम के बाद जो बचता है वो है वाक्य शुद्धि, और इसके बाद जो बचता है वाक्य शुद्धि के बाद वो आता है विलोम शब्द, और विलोम शब्द के बाद जो आता है वो बचता है विशेषण और विशेष। और दोस्तों मेंस में भी आपके यही रहेगा, केवल वहां पर पर्यायवाची को हटा दिया जाएगा और ये 5 टॉपिक आपके मेंस तक चलेंगे। साथ में जुड़ जाएगा निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश। तो ये 5 तो आपके मेंस तक साथ देंगे, लेकिन ये 6 टॉपिक जो है प्री के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा आपका रणनीति, इसी में आप फोकस करेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमने ये भी बता दिया है। और इसके अलावे अगर आप कुछ करते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें उठा कर देखते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आप अपना नोट्स बनाए हैं, करंट के लिए अगर आप अपना नोट्स बनाए हैं, हिंदी के लिए आप अपना नोट्स बना के रखे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए भी आपने कुछ अपने हिसाब से जो बनाया है वो आपके लिए जो है बहुत ही सफिशिएंट होगा। और इसके अलावा कहीं भी इधर उधर ताक झाक नहीं करना है। और एग्जाम एकदम बिल्कुल करीब है, और आपका सबसे ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए कि जो आप अभी तक पढ़े हैं, जो आप तक किए हैं, उसी पे आपको ध्यान देना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और कुछ लड़के तो हैं एग्जाम सेंटर तक पढ़ते हैं, उसका क्या लेना, एग्जाम सेंटर के बाहर भी पढ़ते रहते हैं बेचारे, और जाते हैं एग्जाम सेंटर में तो उनको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कहते अरे हम तो जो पढ़ रहे थे वही फंस गया। अब उनको ये नहीं पता है कि जो एक क्वेश्चन के लिए 1-2 क्वेश्चन तो आप वहाँ पढ़ के पा गए, और बाकी की जो है दिमाग आप ना इधर उधर कंसंट्रेशन खो के जो आपका 10 क्वेश्चन सही होना था वो खराब हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विराम लेता हूं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसे जैसे हमें लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है और मार्गदर्शन देने का उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।